सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, हमें बहुत सी बातें पता चलती है। जैसे कोइची अभी भी वो स्टोरी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। वो स्टोरी जो कोइची को कोई नहीं बताता कि उस लेजेंड की क्या स्टोरी है जो कि 26 ईयर्स पहले था। और क्लास 3 का कर्स, एक ऐसा श्राप जो कि फिर से स्टार्ट हो चुका है। कोइची नर्स से मीटिंग भी करता है, वो बहुत सी बातें डिस्कस करते हैं और टाउन में ये खबर आना कि बहुत सी अनयूजुअल डेथ्स हो रही हैं। हमें इन सब बातों का पिछले एपिसोड में पता चलता है, लेकिन इन सब में से सबसे भयानक ये होता है, जो नर्स है उसकी बहुत ही खौफनाक डेथ हो जाती है एलिवेटर के अंदर, जबकि वो कोई चीज़ से फ़ोन पे बात कर रही होती है। और अब आगे सो गाइस, एपिसोड 5 का नाम होता है ब्यूल्ड लिम्स। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी लोग बात कर रहे होते हैं उस नर्स के बारे में जिसका नाम होता है सनाए मिजुनो। सभी लोग सोच रहे होते हैं ये कितना बुरा हुआ, वो बहुत यंग थी। और उसके छोटे भाइयों का क्या, ये अच्छा नहीं हुआ। और वो नॉर्मली क्योची से बातें भी करती थी और बुक्स के बारे में भी उसको बहुत इंटरेस्ट था। दूसरी तरफ है कोइची का जो दादाजी है, वो कह रहा होता है कि मैं डेथ और उनके फ्यूनरल से थक चुका हूँ, मुझे ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते क्योंकि हर डेथ के बाद एक न एक फ्यूनरल होता है। मैं इन सभी से थक चुका हूँ और मैं और नहीं करना चाहता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोइची अपने स्कूल में होता है, जहाँ पे उसका टीचर सभी स्टूडेंट को सांत्वना दे रहा होता है और कहता है कि नर्स की डेथ बहुत ही शॉकिंग थी और उसके भाई के लिए भी जो यहाँ पढ़ता है, लेकिन सभी एक साथ कोऑपरेट करो और हम इससे ओवरकम कर जाएंगे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त मिसाकी क्लास में एंटर होती है, किसी का कोई भी रिएक्शन नहीं होता, लेकिन कोइची बस उसकी तरफ ही देखता रहता है। फिर हमें स्कूल का इंटरवल दिखाया जाता है, जहाँ पे कोइची मिसाकी के पास आता है और उसे कहता है कि मिजुनो की सिस्टर की भी डेथ हो चुकी है एक एक्सीडेंट के चलते। वेल, एक्सीडेंट कैसा भी हो सकता है, इसमें तो एलिवेटर का ख़राब होना था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स ने अपना जो ग्रुप बना रखा है वो कोइची की तरफ देख रहे होते हैं गुस्से से या कोई अजीब तरीके से। उसके बाद वो लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, जहाँ पे मोचिजुकी है वो कोइची से पूछ रहा होता है कि मिस मिकामी को क्या हो गया, वो इन दिनों में बहुत थकी हुई लगती है, वो अच्छी भी नहीं लग रही हैं, क्या कोई लाइफ थ्रेटनिंग इशू है उनके ऊपर। वेल, कोइची कहता है कि आई एम श्योर उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मोचिजुकी कहता है कि हाँ तुम सही हो, लेकिन जब से साकुरागी और अब मिजुनो की सिस्टर ये जो इंसिडेंट हुए हैं उसके बाद से उन्हें शायद अच्छा ना लगे। फिर कोइची उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई कनेक्शन लगता है इनके बीच में। मोचिजुकी कहता है कि मैं कैसे बताऊँ पर आई डोंट नो, वो ऐसा बोलता है। और फिर कोइची कहता है ठीक है, तो मैं कुछ रिसर्च करने जा रहा हूँ। और फिर वो ओल्ड लाइब्रेरी में जाके बैठ जाता है, जहाँ पे वो स्कूल की एल्बम देखने लग जाता है, जिसके अंदर हर स्कूल के अंदर जो मतलब सेशन के एंड में जो ग्रुप फ़ोटो जो क्लिक की जाती है या जो खींची जाती है वो दिखाई जा रही है सभी में। जहाँ पर वो एल्बम देखता है जिसके अंदर हर सेशन के एंडिंग के अंदर जो फ़ोटो कैप्चर की जाती है, जो ग्रुप फ़ोटो होती है, वो उन्हें देख रहा होता है उस एल्बम के अंदर। और वो सोचता है कि मैं भी क्या ढूंढ रहा हूँ, मुझे इसके अंदर उस मिस मिकामी की फ़ोटो नहीं मिलेगी, मतलब वो लेजेंड जिसकी बहुत पहले 1972 में डेथ हो चुकी थी। लेकिन वो जैसे जैसे ग्रुप फ़ोटो देख रहा होता है उनमें से एक ग्रुप फ़ोटो में उसकी मदर की फ़ोटो भी होती, और उसकी मदर की फ़ोटो देख के वो थोड़ा मतलब इमोशनल टाइप हो जाता है। और वहीं पे चिबिकी भी आ जाता है जो लाइब्रेरियन है वहाँ का, और वो कहता है तो तुमने अपनी मदर को ढूंढ ही लिया। वो उससे पूछता है तो तुम्हारी मोम कौन सी क्लास में थी 1972 के अंदर। फिर कोइची कहता है कि क्लास 3 में ही थी जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ। और फिर कोइची कहता है तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी मोम कौन सी है इनमें से। और जैसे ही कोइची वो उसे बताता है वो कहता है रित्सुको। कोइची कहता है क्या तुम इन्हें जानते हो। फिर चिबिकी उससे पूछता है मैंने सुना तुम्हारी मोम की डेथ हो चुकी थी, वो कब हुआ था। कोइची कहता है 15 साल पहले जब मैं पैदा हुआ था। चिबिकी कहता है अच्छा तो ये हुआ था। पहले क्या होता है हमें नहीं बताया जाता, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है जो इजुमी है वो उस लाइब्रेरी में आ जाती है और कोइची को बोलती है कि कोइची कि मुझे किसी टीचर ने कहा है कि तुम्हें फैकल्टी रूम में भेजना है। और उसके बाद इजुमी कहती है कि आई एम सॉरी, मैं एडवांस में तुमसे माफ़ी मांग लेती हूँ। और ये पूरी क्लास की तरफ से है
लेकिन हम ये सब पूरी क्लास के लिए ही कर रहे हैं। वेल कोइची को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो उससे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। और फिर वो फैकल्टी रूम में जाता है जहाँ पे दो पुलिसमैन या डिटेक्टिव्स तुम कह सकते हो, वो कोइची से बातें कर रहे होते हैं, बोले तो पूछताछ कर रहे होते हैं। कोइची पूछता है क्या मैं कोई सस्पेक्ट हूँ या मुझ पे आप लोगों को शक है। वो दोनों कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम बस डिटेल्स लेना चाहते हैं कि कल क्या वो 1 बजे तुमसे फ़ोन पे बात कर रही थी। कोइची कहती है कि हाँ। और फिर वो पुलिसमैन कहते हैं तो वो छत पे थी और उसके बाद वो एलिवेटर में आई जहाँ से उसका एक्सीडेंट हो गया। कोइची कहता है कि तुम्हें कारण पता चला क्या था। वो लोग कहते हैं वेल पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसे लग रहा है एलिवेटर में कोई गड़बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि वो बिल्डिंग्स भी बहुत पुरानी थी और जो एलिवेटर की रोप्स है वो ढीली होने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ। फिर कोइची को मन में याद आ रहा होता है कि नर्स ने उससे कहा था कि हम दोनों को केयरफुल रहना चाहिए जहाँ पे अनयूजुअल एक्सीडेंट हो रहे होते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है, वो वहाँ पे देखता है कि बोर्ड के ऊपर किसी प्रकार की वोटिंग चल रही होती है और उसमें इज़ुमी टॉप किया है या उसके ऊपर राउंड लगा हुआ उसके नेम के ऊपर। फिर बाहर उनका टीचर होता है और वो कहता है कि आप पुलिस वालों ने तुमसे सवाल पूछ लिए। कोइची कहता है कि हाँ। फिर कोइची उससे पूछना चाहता है कि सभी लोग कहाँ गए, और वो पूछता भी है, लेकिन टीचर उसका कोई जवाब नहीं देता। और वो कहता है कि क्लास की न्यू फीमेल ऑफिसर सिलेक्ट कर ली गई है जो कि इज़ुमी है, और ध्यान रहे कि तुम्हें क्लास के नियम को हर वक्त फॉलो करना है। और वो ये कह के यहाँ से चला जाता है। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कोइची है वो मिसाकी मे की बेंच की तरफ जा रहा होता है और उसकी बेंच पे लिखा हुआ है हु इज़ डेड, कौन मरा हुआ है। वेल ये उसकी बेंच पे लिखा हुआ होता है। और उसके बाद मतलब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। पूरी छुट्टी का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोइची बाहर खड़ा है और मोचिजुकी और ताकाबायाशी वो दोनों वहाँ पे आ रहे होते हैं। और कोइची उनसे कहता है कि मेरे साथ घर चलोगे। वेल मोचिजुकी थोड़ी नज़रें झुक जाती हैं, लेकिन वो साथ में घर चल रहे होते हैं। और चलते वक्त कोइची उनसे पूछ लेता है कि 6th पीरियड में क्या चल रहा था। वेल मोचिजुकी कहता है कुछ हमें कोई चीज़ें देखनी थी, बस ऐसे ही। मोचिजुकी कहता है तुम्हें बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे, मतलब स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, जब से तुम यहाँ पे आए हो। कोइची कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम मुझे बता सकते हो। मोचिजुकी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन कुछ बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। कोइची कहता है तुम क्या कह रहे हो। फिर मोचिजुकी उसे बताता है कि 6th पीरियड में जब सब लोग बाहर थे सभी ने मीटिंग की थी, एक ऐसी मीटिंग जिसमें तुम नहीं होने चाहिए। हमें तुम्हारे बिना एक मीटिंग करनी थी और मैं तुमसे बस यही कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें चीज़ें नहीं पता चल रही तो उनसे डील करो, उन्हें कैसे ना कैसे संभालो, क्योंकि तुम ये हम सभी के लिए कर रहे हो। कोइची भी कंफ्यूज्ड है और हम सब भी कंफ्यूज्ड है कि चल क्या रहा है। फिर कोइची उससे पूछता है क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो, मुझे क्लास रोस्टर की फ़ोटो मतलब एक कॉपी ला के दो। फिर ताकाबायाशी वहाँ पे होता है, वो कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है, तुमसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं और मैं इज़ुमी का मतलब चीज़ों को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। कोइची तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे, तुम मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर मोचिजुकी कहता है क्या तुम सीरियस हो, और मुझे जो ताकाबायाशी वो कहता है कि हाँ। फिर कोइची पूछता है क्या मिसाकी में एग्जिस्ट करती है। फिर ताकाबायाशी उसे बताता है मिसाकी में, और इतने में ही उसको हार्ट अटैक या वो अपना मतलब छाती पे कस के हाथ पकड़ लेता है, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और प्रोबेबली उसकी डेथ हो चुकी होती है। कोइची और कोइची और मोचिजुकी दोनों बहुत ज़्यादा घबरा चुके हैं और ये सीन भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कोइची स्कूल में होता है और वो अपस्टेयर्स चढ़ रहा होता है जहाँ पे मिस मिकामी भी आती है। कोइची उसे कहता है गुड मॉर्निंग, आप आज बहुत जल्दी आ चुके हो, लेकिन मिस मिकामी का कोई भी रिएक्शन नहीं होता और वो नीचे चली जाती है। आज डेट है जून 5 और मतलब जो पहले जो एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुए थे मैंने आपको बताए थे वो जून 4 में चल रहे थे, जहाँ पे उस लड़के की भी डेथ हो जाती है ताकाबायाशी की। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोइची है वो अपने क्लास में होता है, जहाँ पे आगे आकाजावा और एक जो लड़का है वो भी खड़ा है, वह नाम याद नहीं है मेरे, और वो लोग कुछ कहने वाले होते हैं लेकिन कोइची के आते ही वो लोग चुप हो जाते हैं और अपनी सीट पे चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टीचर क्लास में आता है और वो कहता है कि हमारे स्टूडेंट ताकाबायाशी उसकी सोल
रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वो लोग ऐसा कहते हैं और कहता है कि डोंट गिव अप, सभी लोग कोऑपरेट करो। मिस मिकामी भी कोई डिफ़िकल्ट पोजीशन में, उनकी भी हालत ख़राब है, लेकिन वो अपना बेस्ट करेंगी और हमेशा ध्यान रखना है कि जो क्लास के रूल्स हैं उनको हमेशा फॉलो करना है। और सभी लोग कहते हैं हाँ। और कोइची किसी उसके आगे जो स्टूडेंट बैठा है उससे पूछने की कोशिश करता है, उसको उसका कंधा हिलाता है और कहता है कि क्या कुछ हुआ है आज, लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता और पूरी क्लास कोइची को भी इग्नोर करने लगी है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कोइची है वो सभी लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी जवाब का उसके जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई नहीं करता या उसकी तरफ देखते ही नहीं है। कोइची भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है। वो इंटरवल अभी इंटरवल का टाइम है और कोई भी उसकी बात का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो वो बाहर चला जाता है और अपना फ़ोन चेक करने लग जाता है। वो किसी को फ़ोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बताया जाता है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ है या आउट ऑफ रेंज है। उसके बाद वहाँ पे तेशिगावारा आता है। वो तेशिगावारा से बोलना चाहता है और उससे हाय कहता है, लेकिन तेशिगावारा उसे सॉरी बोल के उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है और जो कोइची है वो सभी की तरफ देख रहा होता है कि वो कितने नॉर्मल है और उसको इग्नोर भी कर रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो या कोइची उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोइची एकदम से फ्रस्ट्रेटेड होकर क्लास से बाहर चला जाता है, लेकिन अभी भी कोई उसे कुछ नहीं कहता और वो समझ जाता है कि सभी लोग उसे सॉरी क्यों बोल रहे हैं या उसे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अब मिसाकी मे की तरह हो चुका है जो किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोइची अपने डेस्क पे बैठा हुआ अपनी कॉपी किताबें अपने बैग में डाल रहा होता है, क्योंकि छुट्टी हो चुकी है पूरी स्कूल की और उसको कई लेटर्स निकलते हैं उसके डेस्क से और वो उन्हें पढ़ता है। ये सीन भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो मिसाकी मे के घर पे गया है, वो दुकान योमी एट ट्विलाइट जहाँ पे वो बूढ़ी सी औरत भी रहती है, वो डायरेक्टली बेसमेंट में चला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे मिसाकी भी आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा कॉल अनएक्सपेक्टेड था, बोलो तुम यहाँ पे क्यों आए हो। फिर वो मिसाकी को लेटर्स दिखाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मिसाकी से पूछो वो तुम्हें एक्सप्लेन कर देगी। और फिर हमें क्लास रोस्टर या जो रजिस्टर होता है उसकी फ़ोटो दिखाई जाती है जिसके अंदर मिसाकी मे का नाम कटा हुआ रहता है और मिसाकी कहती है तो इसका मतलब तुम भी मेरी तरह हो चुके हो। कोइची कहता है मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ, जो ताकाबायाशी है उसके हार्ट अटैक के कारण उसकी डेथ हो चुकी है और उससे अगले दिन सभी लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं उन सभी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या इसका ये मतलब कि मैं तुम्हारी तरह हो चुका हूँ। मिसाकी कहती है हाँ, तो बताओ कैसा लगता है नॉट एग्जिस्टेंस में रहना या एग्जिस्ट दूसरों के लिए एग्जिस्ट नहीं करना, तुम्हें कैसा लगता है। कोइची कहता है कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अब मुझे पता है कि तुम एग्जिस्ट करती हो। कोइची कहता है क्या तुम यहाँ पे रहती हो। मिसाई कहता है कि तुम्हें तो ये बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था। कोइची कहता है तुमने कहा था तुम यहीं पे आसपास रहती हो, और क्या तुम्हारी मॉम ने उस फ़ोन को उठाया था। मिसाई कहती है कि वो थोड़ी घबरा गई थी और थोड़ी चकित रह गई थी क्योंकि स्कूल मेट से मेरे को बहुत कम फ़ोन आते हैं। और कोइची कहता है तो स्टूडियो एम जिसमें किरिका रहती है वो तुम्हारी मॉम है। और मिसाई कहती है हाँ तुम ये कह सकते हो। वो पूरी दुनिया से आइसोलेट रहती है और अपना काम करती रहती है स्टूडियो एम के अंदर जहाँ पे वो डॉल्स बनाती हैं। और फिर मिसाकी उसे कहती है कि चलो हम ऊपर चलते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है उस पर्दे के पीछे वहाँ पे एक एलिवेटर या आप सीढ़ियाँ कुछ भी कह सकते हो कमरा होता है जहाँ से ऊपर जाया जा सकता है। और मिसाकी उसे गेस्ट हाउस या उनका जो रूम है वहाँ पे लेके जाती है जहाँ पे वो उसे कोल्ड ड्रिंक देती है पीने के लिए और वो लोग सोफे पे बैठे हुए रहते हैं। उसके बाद मिसाकी कहती है तुम मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछते, शायद उस तरह से तुम्हारे डाउट सही हो जाएंगे। फिर कोइची उससे पूछता है कि सबसे पहले तुम एग्जिस्ट करती हो ना। मिसाकी कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई भूत हूँ। कोइची कहता है हाँ थोड़ा बहुत लगता तो था। मिसाई कहती है हाँ सभी को ऐसा ही लगता है। मैं सभी के लिए नॉन एग्जिस्टेंट हो चुकी हूँ क्लास 3 में। कोइची पूछता है कब से। वो कहती है May 1st। हाँ मे मंथ जो मंथ है उसमें 1st 1 डेट को। मिसाकी कहते हैं लेकिन तुम्हारे लिए सभी चीज़ें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी क्योंकि तुम उसके बाद से स्कूल में आए थे। ये उन लोगों की मिस्टेक थी कि तुम्हें पहले उन्होंने वार्निंग नहीं दी। कोइची कहता है मिस्टेक तुम क्या कहना चाहती हो।
मिस्टेक, ये तुम क्या कहना चाहती हो? फिर मिसाकी उसे बताती है कि तुम्हें मुझे ऐसे ट्रीट करना था कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती शुरू से, लेकिन उन्होंने तुम्हें पहले वार्निंग नहीं दी और अब तुम मेरी तरह हो चुके हो। फिर कोइची पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मिसाकी कहती है कि ये बस नेचुरल क्वेश्चन है। क्या तुम्हें याद है उस मिसाकी की स्टोरी जो 26 साल पहले मरा था या मरी थी, जो भी है। वो ऐसा पॉइंट था कि उसके बाद से ये कर्ज ये स्टार्ट हो चुका था। क्लास 3 है वो डेथ के नियर हो चुकी थी। ये कर्ज तब स्टार्ट हुआ था जब मिसाकी क्लासमेट है वो सभी ग्रेजुएट हो चुके थे और क्लास 3 में सबसे पहली बार हुआ था। और ये एक बार स्टार्ट हो जाता है तो ये कभी ख़त्म नहीं होता। कोई ना कोई हर एक मंथ ज़रूर मरता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या उसके रिलेटिव्स हो। और ये होता कब है? फिर मिसाकी उसे समझाती है कि जब स्टूडेंट के नंबर क्लास में 1 से इंक्रीज़ हो जाते हैं, मतलब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इंक्रीजेस बाय 1। लेकिन वो एक्स्ट्रा होता कौन है, ऐसा कोइची पूछता है। फिर मिसाकी बताती है कि वो लोग कभी भी इसका पता नहीं लगा पाए कि वो एक्स्ट्रा 1 होता कौन है। वो कहती है कि 25 साल पहले जब जो ये एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे और सभी लोग क्लास 3 में आए थे, तब हर बार ऐसा होता था कि सभी लोग एक डेस्क और एक चेयर से कम पड़ जाते थे। वो जो एक्स्ट्रा 1 है उसके लिए एक बेंच और मतलब एक डेस्क और एक चेयर हमेशा कम पड़ जाती थी, चाहे वो कितनी भी तैयारी क्यों ना कर लें। और फिर कोइची कहता है तो उन्होंने फिर स्कूल रिकॉर्ड्स को चेक क्यों नहीं किया? उसके अंदर हमें पता चल सकता है कि एक्स्ट्रा 1 कौन हो सकता है। मिसाकी कहती है कि सभी ने ट्राई किया लेकिन उसमें कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि हर साल वो जो रिकॉर्ड है वो अपने आप ही चेंज हो जाता था। फिर कोइची कहता है तो क्या कोई रिकॉर्ड फिर से लिखता था? मिसाकी कहती है मैं कह रही हूँ चेंज हो जाता था, और ना कि रिकॉर्ड्स। लोगों की मेमोरी भी चेंज हो जाती है कि वो एक्स्ट्रा 1 कौन था। किसी को याद नहीं रहता कि वो एक्स्ट्रा 1 कौन था। वेल, ये सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा है लेकिन यही सच है। और मुझे भी ये बताया गया था कि ऐसा फिनोमिना हो सकता है। वेल, सभी को लगता था कि वो कोई एरर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। कोई ना कोई अप्रैल के बाद में जो भी क्लास 3 से कनेक्टेड है उसकी डेथ हो जाती थी। और उस साल प्रोबेबली 1975 की बात कर रही है, वो बताती है कि 6 स्टूडेंट्स और उनके मतलब रिलेटिव्स 10 रिलेटिव्स की डेथ भी हो चुकी थी। कितना अजीब है ना। लेकिन उस समय के बाद से ये फिनोमिना क्लास 3 में हमेशा चलता आ रहा है। तो फिर लास्ट में कोइची कहता है तो क्लास 3 के स्टूडेंट्स 26 साल पहले जो मिसाकी की डेथ हुई थी, वेल जिस पर्सन की डेथ हुई थी उसका नाम मिसाकी डिक्लेयर किया। और अगले साल से कैसे ना कैसे एक स्टूडेंट है वो क्लास में एक्स्ट्रा हो जाता था। और उसके बाद जितने भी लोग उस क्लास से मतलब जो कनेक्टेड थे उनमें से कोई ना कोई पर मंथ एक ना एक ज़रूर मरता था। और कोइची उसे पूछता है तो लोग क्यों मरते थे अगर कोई एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट हो गया तो? मिसाकी कहती है किसी को ये कारण नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट होता है वो ऐसा कोई होता है जिसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो इसका मतलब जो मिसाकी 26 साल पहले डेथ हुई थी वो रियल में पहले से ही मरा हुआ था। क्या ये कोई घोस्ट है? मिसाकी कहती है हम ऐसों को घोस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल बॉडी होती है और हम उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते कौन ज़िंदा है और कौन मरा हुआ है। वो पर्सन पहले ही मर चुके होते हैं, लेकिन उनको उनकी डेथ का रियलाइजेशन नहीं होता। उनके पास उनकी आत्मा होती है, उनकी मेमोरीज़ होती है, लेकिन वो पहले से मर चुके हैं और उन्हें ये एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं है कि हम मर चुके हैं। तो वो पर्सन होते कौन है, ऐसा कोइची पूछता है। और मिसाकी कहती है ये वो पर्सन होते हैं जो क्लास 3 से कनेक्टेड होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत पहले या सालों पहले उनकी डेथ हो चुकी है या जस्ट रिसेंटली उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनको अपनी डेथ का पता नहीं चलता और वो एकदम नॉर्मल ह्यूमंस के जैसे रहते हैं। और अगर ऐसा कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट होता है तो कर्स ऑफ क्लास 3 है वो स्टार्ट हो जाता है और उस कर्स के हिसाब से हर एक महीने में कोई ना कोई जो क्लास 3 से कनेक्टेड है उसकी डेथ ज़रूर होती है। फिर मिसाकी कहती है 26 साल पहले जो कि 9th ग्रेड की क्लास 3 में हुआ था
उसने डेथ को क्लास से कनेक्टेड कर दिया और फिर डेड या जो लोग मर चुके हैं उन सभी को इनविटेशन मिल चुका है और वो लोग हैं वो क्लास को ज्वाइन करना स्टार्ट कर चुके थे 26 साल पहले ही। और ऐसा होने के कारण क्लास 3 है वो डेथ के एकदम पास चली जा चुकी है। लेकिन फिर सभी स्टूडेंट्स ने हर साल काउंटर मेजर बनाया और भी बहुत सारी चीज़ें ढूंढे ताकि वो इसको दूर कर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर 10 साल पहले सभी को एक तरीका मिला इससे डील करने का, जिससे हम सभी लोगों को मरने से बचा सकते हैं। कोइची कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और फिर मिसाकी उसे बताती है कि क्लास में 30 से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट होता है उसकी जगह किसी एक स्टूडेंट को नॉन एग्जिस्टेंस बनाना, उसको ऐसे मानना कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना अटेंडेंस ना कुछ और, वो सभी के, और इस तरह से वो अपनी काउंटिंग बचा के रखते हैं। और ये सभी के लिए, और ये जो तरीका है वो सभी के लिए एकदम लकी चार्म की तरह काम कर गया। और उसके बाद से ऐसा ही चलता आ रहा है। अगर स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है, एक्स्ट्रा 1 हो जाती है, तो किसी एक स्टूडेंट को नॉन एग्जिस्टेंस में बनाया जाता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ एपिसोड। सो गाइस, आज के एपिसोड में हमें इतना सब कुछ दिखाया गया है। एकदम से बेसिकली बताए तो 26 साल पहले जो एक्ट हुआ था, लोगों ने मिसाकी को डेथ नहीं माना, जबकि मिसाकी की डेथ हो चुकी थी। 26 साल पहले कोई भी स्टूडेंट था उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन सभी लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे और उनके इस बिलीव ने उस डेड पर्सन को अलाइव कर दिया। और जिसके बाद से ये जो फिनोमिना है वो होने लग जाता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो मरा हुआ है लेकिन फिर भी उसकी बॉडी उसके पास ही रहती है और उसे रियलाइज़ नहीं होता कि वो मर चुका है, और वो उस क्लास को ज्वाइन करता है, और जिसके बाद से क्लास 3 का कर्स स्टार्ट हो जाता है और लोगों की डेथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये एकदम से बेसिक था इस पूरे लेक्चर का। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।